कलम की ताकत ज्यादा अपना का नौसी तो इस सेवा ने बहुत बड़ा रूप के ऊपर आप कर सका चुनाव लड़से और दमखम हुए सगला भाई लाग रहे हैं जो 100% 50,000 तो हमारे वोट थोड़ी है कार्यकर्ता है बेड़ा और जगह भावुकता को कारण तो सिर्फ वे जो जूता खोलिया ना बाकी लिए मैं भावुक हुई हूँ क्योंकि वे इतनी बड़ी शपथ ले ली ताकत होगी तो भी ताकत को पूरा इस्तेमाल कर चाहे चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो परिवार में नाराज कौन हो कोई डिसीजन गलत हो और क्षेत्र को सौभाग्य हो कि सांसद तो वही मैं विधायक और बनशू आराम करा चाहे नहीं मिलत कोई जाति में कोई गरीब कन्या है भी को ब्याह को काम आओ जन सारी जाति वाला नहीं कौन चाहे मुतिया को कोई कन्यादान गालना हो तो आने फोन करूँ भाई कन्यादान गाल दीजिए तो पीछे मेरे तो क्यों ना मैं तो बाबा जी हूँ। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी खंबागणी मैं दिलीप और थे देख रहे हो जलको जयपुर। आज आप चुनाव की चर्चा ने लेर जोटवाड़ा विधानसभा के मायने मौजूद आ और जोटवाड़ा विधानसभा जो आपने राजस्थान के मायने सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाए है हॉट सीट है त्रिकोणीय मुकाबलो अड़सू देखबा ने मिल रहे है और अपनी साथ के मायने आशु सिंह जी सुरपुरा है जो अड़े लोगा में क्रेज है आको भयंकर सोशल मीडिया के माले भी एक नंबर आकी छवि है। तो सबसे पहले तो राम राम जी जलखो की तरफ से। राम राम साहब। तो जी हाँ कि अब थे चुनाव की तैयारी कर रहा है बीजेपी पार्टी सुते दावेदार हाथ रन ठाकुर टिकट काट दिया कई कारण रही हो नहीं कारण तो अब आला कमान को फैसलो है और वो फैसलो मन सगला मंजूर है लेकिन हमारी इच्छा यही है कि भाई ये पूरा क्षेत्र की सेवा करवा के लिए कोई योग्य व्यक्ति आवे और शायद ऊपर तक बात सही पुगी को नहीं जी करूँ फिर मैं सगला यो निर्णय करो कि इस क्षेत्र की सेवा के लिए मैं लोग एक बार संघर्ष कर और जीत दर्ज करवा चाहें और इस क्षेत्र की सेवा कर। तो जी थाने राजनीति में आबा की किया जची लोगों की सेवा करो राजनीति को नहीं मेरा उद्देश्य तो सेवा नीति है आज भी है आगे भी वही रहसी। राजनीति तो एक माध्यम है सेवा करवा को एक बड़ो रूप है। आज जी साधन आप सेवा कर रहे हैं वह सीमित संसाधन है और संसाधना से पार पड़ेगा नहीं इसके लिए राजमा आवो जरूरी है कलम की ताकत हो जरूरी है और कलम की ताकत ज्यादा अपना का नौसी तो इस सेवा ने बहुत बड़ा रूप के ऊपर आप कर सका। तो जी हाँ थे चुनाव लड़वा के लिए निर्दलीय तैयारी कर रहे हो अभी तो थे गीता की कसम खार चुनाव लड़ रहे हो मैदान का मान उतरा हो और जनता को प्यार देकर किया कहीं महसूस हो रहे हो। नहीं हमारी तो जीत की घोषणा होना ही बाकी है बाकी जीत तो हो चुकी है। आप पूरी जनता जो मेरा युवा साथी है ना ये सब कमर कस ली कि इस बार जाने विधानसभा में पूछना। तो जी हाँ जब 41 उम्मीदवार की बीजेपी लिस्ट जारी करी ही बीदे ने आक्रोशित जो युवा शक्ति है समर्थन है भी आक्रोश कराया हा जेपी नड्डा जी जो राष्ट्रीय देबागा मुर्दाबाद का नारा भी लगाया हा तो बिको कहीं उद्देश्य रियो क्यों लगाया गया नहीं हमारी टीम तो कोई लगाया कोई नहीं। राजपाल सिंह जी जो पहले अठे पूर्व मंत्री भी रहा विधायक भी आ तो वह भी लंबा समय से 15 साल से बही जुड़ेड़ा अठे पार्टी की तरफ हूँ 3 बार रिया 3 बार पार्टी मौको दी तो वहाँ का जो समर्थक है वहाँ में भी रोष हो कि हमारा नेता की टिकट क्या कटी। जाहिर सी बात है कोई भी आपका नेता की टिकट कटी तो रिएक्शन होना है तो विगत तहत राजपाल सिंह जी का जो समर्थक है वह सगड़ा बैठे मैं तो कार्यालय पर गया भी कोई नहीं ऐसा सगड़ा कार्यालय पर पहुंचा और बैठे प्रदर्शन करे तो बाकी तरफ हूँ जो भी हो हमारी तरफ कोई पार्टी के विरोधी कोई नारा कौन लगाएगा। तो जी आप बात करा कि था का एक प्रोग्राम आयोजित हुई बार कुछ दिन पहले भी के मायने एक बुजुर्ग आदमी हो बे बोले कि थे जब तक चुनाव न जीतोला मैं जूता कौन पहनू तो यानी कसम खाई वो आ मान लो कि प्रेम हो और भावुकता में अब तो बड़ो डिसीजन ले लियो तो अब मैं सब युवा जो है मैं भी कसम खा रहा कि ये सगड़ा कि बाने जूता पहरा रही मानसिया में जिस दिन रिजल्ट आसी जिस दिन सगड़ा तो जी था का समर्थना सु में बातचीत कर गाँव में भी जावा हा तो वे बता रहा है कि 14 साल सुते लगातार मेहनत कर रहा हो लेकिन पार्टी थाने टिकट क्यों नहीं दी। वो तो पार्टी को फैसलो हो सकेगा कि शायद ऊपर प्रॉपर बात पूछी को नहीं वो कोई गैप रह गयो बीच में जी हूँ फैसलो करो चुनाव लड़से और दमखम हुए सगला भाई लाग रहे हैं जो 100% 50,000 तो हमारे वोट थोड़ी है कार्यकर्ता है बेड़ा और जगह जब भी अभी मैं जो अभी सभा बुलाई कि भाई अब अपन अपनी बात रखनी चाहिए भी मायने 25-30 हजार युवा कार्यकर्ता है सारा सारा और वह वोट कौन ना सगला कार्यकर्ता। अब थे सोचो कि 25,000 कार्यकर्ता जब लाग जाए तो विधानसभा लोकसभा जीत बता दी मैं तो और जोश है हम युवा तो जी विकास का तो दावा कर रहा हो कि मैं विकास करियो हूँ बिना पद करे तो हुआ भी थे विकास कार्य कराया कोरोना की बात करा लंपी की बात करा तो क्या कहीं थे विकास कराया विकास तो जो भी जरूरतमंद के लिए खड़ा रहा सगड़ा और मैं एक लोग कौन सगड़ा भाई खड़ा रहे
अब यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ तो बिहारी जी नागा बैठे 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं बंदे को, हठिन बैठे हैं यहाँ का भाई खड़े हैं मत ही होट नहीं सगड़ो काम, तो 2.5 लाख रुपया भी दे रहे हैं, या भी कह रहे हैं भाई मैं ही खर्चो चला चूँ, मैं मैच चला चूँ, मैं ही ऑफिस खोल चूँ। तो जो नगर पालिका है आसपास में 10-15 गाँव लागे तो 50-60 हजार वोटान तो यही वोट लिया बैठी, तो ये हमारा भाई है सगड़ा जो मिलर काम करा में सब। तो भाया का सहयोग सु पीसा ही लेसी या वोट भी करासी है? जो पीसा दे रहे हैं वो वोट तो करासी कौन कराएगी, वोट जनता भी दे रही है, माने तो सिर्फ पूंछ और बन बताना है कि साहब मैं हाँ खड़ा होगा में, बाकी वोट तो खुद जनता भी हर वोटर कार्यकर्ता बने अबार तो स्थिति है। ते जिया शुरू से पार्टी की सेवा करया और पार्टी था को टिकट था न दी तो ते भाऊ को रोबा भी लगा बारे एक मंच मैं देखो मेरी टिकट कटी जना मैं भाऊ को नहीं हो, टिकट कटी जना मैं सगड़ा सभा बुलाई, मैं सबने यह बात कही कि कोई घबरावा की जरूरत को नहीं, कोई कच्चा देवा की जरूरत को नहीं। भावुकता को कारण तो सिर्फ मैं जो जूता खोलिया ना बाकी लिए मैं भावुक हो, क्योंकि मैं इतनी बड़ी शपथ ले ली। आपा 1 घंटा खुद उबाना रह देखा, आप धूप के मायने सड़क पर चाल देखा तो आप सोचो कि कितनी बड़ी शपथ है वह, तो वो कारण ही तो बड़ो है कि काल ने अगर मैं लोग इन्हें पार नहीं पावांगा तो बान ने तो जिंदगी भर मैं तो उठा लिया आपकी कसम, मैं तो सबके सामने कह दिया तो मैं जूता खोल दिया, आप जिन विधायक बन चीज ना पैर छू, तो आप कितनी बड़ी शपथ है। मतलब बान देखकर भावुक हो गए, 63 साल का है मेरे लिए। अब मेरे लिए खुशी की बात तो यह आई, खुशी की बात तो यह आई कि मेरे लिए अतरो भाव है यहाँ को मेरे लिए, लेकिन दुख ये बात को कि आज शपथ पूरी इतनी लंबी शपथ ले ली वह और बाइद में मान लो 19-20 हुई तो वो परिणाम कहीं हो सी, लेकिन जिस दिन फिर भी जनता को जोश देखो और जिस बड़ी तादाद में सब लोग पूछा, जिस दिन फिर मेरे वो निकल गो कि आपान जूता पहरा दिया, अब सिर्फ 20-30 दिन बीच में है ना बन अत्ता दिन उबानो रेवा देसी या जनता है मेरा युवा साथी मैं सारा मिलर वाने एक दिन जूता पहरा से देखो। तो जी ते एमएलए बन जाओ तो ते बन जाओ वाला सबसे बड़ा मुद्दा था कहीं रेसी जनता ने ले जिया युवा ही नहीं और भी छे, बुजुर्ग भी छे, महिला भी छे, अपराध भी बहुत बेलगाम हो रही है राजस्थान के मायने। जिया बार आपने जयपुर में देख लो, रामगंज के मायने हुई हो, उदयपुर में हत्याकांड हुई हो कन्हैयालाल को। देखो मेरी बात सुनो, सीधी सी बात यह है कि ताकत होगी तो भी ताकत को पूरा इस्तेमाल कर सके, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। मायने आज सब भाई की राय भी लूंगो अपन क्या करना चाहिए, कोई भी मुद्दा हो, चाहे विकास को मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार को मुद्दा हो, चाहे अपराध को मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य कोई कारण हो, आज जो हमें भेड़ा हो रहा ना, क्योंकि देखो मैं तो आगे पास ही बन छू, तो मैं तो एक कहूंगा वो ही करना आगे भी, तो आज इकट्ठा हो रहा भाई कोई भी निर्णय लेंगा सर्वसम्मति सारा मिलर लेंगा। अब जिया जनता में जा रहा हो तो कहीं कमी खामी तन लाग रही है, कमी यह लाग रही है कि जका नेता लंबा समय आया को नहीं वह कमी है टे जकी की पूर्ति कर देसी बढ़िया आदमी ले रहे हैं आपको भाई जो 24 घंटा में बीच में रहसी। तो जिया बीजेपी पार्टी सु ते हटर काम अब चुनाव लड़ रहे हो तो बीजेपी पार्टी नुकसान बहुत हो सी, नुकसान क्या को होसी बन तो वोट मिल सी को नहीं, मैं बीजेपी को ही तो हूं, परिवार में नाराज कौन हो कोई डिसीजन गलत है तो ते निर्दलीय लड़ रहे हो तो नुकसान तो होसी, नुकसान क्या होसी जीत रजा ना मैं जीत से सगला मिल और भिंडी जावला ऑफिस परिवार है गले लगा ले सी अपना आपके, तो तान विश्वास है कि सांसद साहब ने टक्कर दे विजय प्राप्त कर लेला। टक्कर मैं कौन दे रहा जनता दे रही है, और जो बाकी निष्क्रियता है और वह जो क्षेत्र में आया को नहीं बिके कारण से सब लोग देखो नाराजगी भी है, और वह हार भी जासी तो क्या तो सांसद तो ही जो अटवाड़ो बांके एरिया में तो आवे विकास और करा ली सी, वो तो कोई कमी रहेगी, वो तो 9 साल भर यहाँ है 10 साल होगी, 10 साल में मान लो कोई कमी रहेगी वह विकास में वहां से, तो सांसद है वो जो अटवाड़ो बांके अंडर में आवे, और क्षेत्र को सौभाग्य वगो कि सांसद तो वही मैं विधायक और बनशू आराम करा चाहे दोनों मिलर। जोटवाड़ा विधानसभा की आप बात करा तो जोटवाड़ा विधानसभा जो है राजपूता की हॉट सीट मानी जाए है, तो थे था कोई मैं भाषण सुना भी मान थे बोला कि मैं 36 को अपना साथ ले चालू हूँ, तो किया गया राक्षस कर आज तक इतिहास उठार देख लो कोई भी नेता अकेली जाती हूँ नेता कौन बन सके, और मेरा ये मानव है 36 कौम ने जो लेर चालोगे ना वो स्थापित नेता रहेगो, वो लंबा समय तक सेवा कर पाओगे, नहीं तो एक बार बन जाओ दूसरी बार उठार जनता टेक दे। तो मेरा तो ये मानव 36 कौम ने जब तक कोई भी काम कर लो, और जातिवाद क्या को है, जातिवाद करना चाहिए लेकिन क्या में करना चाहिए अच्छा काम करना चाहिए, कोई जाति में कोई गरीब कन्या है भी को ब्याह को काम आवे जन सारी जाति वाला नहीं होना चाहिए मुतिया को जब दिखाओ ना कि तो जातिवाद दिखाओ, जातिवाद कोई दूसरा गाल काटवाऊं थोड़ी दिखे, मेरे तो सारी 36 कौम का भाई जुड़ा है, मेरे तो आप देखो ना थे मेरे एससी से तो मेरा खानो बनावे जको है मैंने जो रोजीना रोटी खुआवे जको एससी वर्ग में आवे, तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये 14 साल से मेहनत कर रहे हो तो यहाँ ना था कहीं काम जिस जनता था कि माड़ा वोट करे सी विश्वास कर मन ही याद को नहीं साची बात तो यह है।
बात तो आज जनता ने पूछो मेरा मुंडा को ज्यादा बढ़िया कौन लाग सी और मैं थान कही ना मैं थोड़ी कर रही हूँ पीछो तो ही दे रहे हैं सगला मिलर ही दे कोई ने कन्यादान गालना हो तो आने फोन करूँ भाई कन्यादान गाल दीजिए तो पीछे मेरे कन तो क्यों ना मैं तो बाबा जी हूँ। ये मैं भी सुनिया कि थे गरीब लड़किया की शादी कराओ तो अयानो कोई केस आयो था के सामने की बिल्कुल वो आर्थिक स्थिति से कमजोर और थाने किया कहीं सूचना मिली थे बड़े पोचा भी की मदद करे पत्तों को नहीं कितना है। एक बाबूजी बोल रहे हैं बाबूजी स्कूल है बाबूजी मेरे गांव में एक नाइयों की बच्ची थी 2 बच्चियों के इन्होंने कन्यादान दिया है। आज आजीवन उनको रोटी दे रहे हैं। कोरोना काल में 10,000 रुपए 2 महीने का राशन और आज तक उनको 1,000 रुपए महीने का वो दे रहे हैं। तो एक कत्ता कहीं जिया कन्यादान करा दिया और अब तक ये कोई गिनती नहीं है। हमारी बच्ची की शादी थी साहब मदद करी थी और बढ़िया आदमी से हमारे परिवार आके साथ से तो थाने खुशी हुई ये आज पहले कोई नेता है कि ताकि मदद कोनाया साहब हाल चाल भी पूछ पाओ वही कोनाया मगर ये देख लो हाल चाल भी कोई पूछे तो ताको आशीर्वाद मिल लोगे पूरा जाके तो जी हाँ आप बात करा कि थे जातिवाद की हटर काम कर रहा हो तो जी हाँ राजस्थान की सरकार गेलो जी जातिगत जनगणना करा रहा है विश्व किया का युवाओं में प्रभाव पड़सी वो तो उल्टा काम कर रहे हैं। बात यह है बांधो जाति में बांटनो कौन समझा भाई बढ़िया काम कौन कर रहा मतलब मैं तो सोच रहा है कि जाति प्रथा खत्म हुए इंसानियत और मानवता जिंदी रहे कि मतलब यही चीज को बताओ मतलब मेरा हिसाब वो हिंदू धर्म ने कमजोर करवा वो काम कर रहे हैं। बात यह है सीधी तो यहाँ कोई माँ के चलन के द्वारा था जो समर्थन है पूरी विधानसभा का लोग है बन कहीं की वो चाहोती मैं तो यही कहूँ कि मौको है और पूरा क्षेत्र ने एक ही बात कहूँगा कि हर बार मौको कौन मिला है और मैंने 14 साल हुए हैं तो आगे बीच में ही रही हूँ मेरा हिसाब तो कहवा की जरूरत को नहीं खुद ही लाग रहे हैं जनता के बागे तो संदेश यही है कि मैं सगला मिलर ये मौका ने पूरी सेवा के रूप में तब्दील कर स्या और भी सेवा का कार्य ने मैं सगला मिलर कलम की ताकत बहुत बड़ा स्तर पर बढ़ा स्या यो संदेश। अब जी थे गाँव के मायने जा रहा हो लोग सुबह की समस्या सुन रहा हो सबसे बड़ी कहीं समस्या निकल रही है सबसे पहलो काम था को कहीं रेसी देखो अलग अलग समझा ओ जोटवाड़ो के क्षेत्र शहर में ग्रामीण में बटेड़े शहर की स्थिति तो यह है कि बटे सब बड़ो मुद्दा है हाई टेंशन लाइन को हाई टेंशन लाइन को तो बड़ो मुद्दा है जिसे 30,000 परिवार प्रभावित हैं और बी की सुनवाई आज दिन तक कोई कौन कर रहा। हर बार चुनाव में सब लोग नेताओं में वादा कर चले जाए लेकिन मैं देखो मेरी आदत को नहीं मैं झूठा गप्पोड़ा मिलूं मैं कह रहा हूँ मैं वादो तो झूठो करूंगा नहीं लेकिन मेरे को ताकत हुई ना मेरी जान लगा दूंगा भी काम न करवा के लिए इस ज्यादा क्यों कौन कह। रही बात एक सैटेलाइट हॉस्पिटल की एक्सीडेंट हो जाए कुछ भी हो जाए कोई बीमार हो जाए इमरजेंसी में सवाई मानसिंह अस्पताल जाना पड़े जबकि जोटवाड़ा में एक सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए सिर्फ राजनीति की वजह से वो बन कौन पाए जबकि तैयार है सारो काम जगह भी है सगड़ो काम है बी के लिए भी मैं बहुत मेरी जान लगा काम कर मेरी पूरी शक्ति हो भी काम कर जनता ने कहीं खेबो चाहो कि थाने वोट क्यों दे जनता ने नौकर मिल रहे सेवक मिल रहे फोकट को 24 घंटा को इलिए वोट दे नेता कौन मिल रहे हो फोकट को सेवक है नौकर तो सारा ही नेता बताओ लेकिन खासियत कुछ अलग देखो खासियत आई है कि मैं 24 घंटा तो आगे लिए उपलब्ध रहूं मैंने 5 शेर की लापसी बनार बुला ली ना तो भी आगे पहुंच जाऊं पूछ लो कोई सा नहीं जाऊं तो अब जयपुर में नहीं रहूं तो बात अलग है या खुद के कोई ब्याह शादी हो बात अलग है भाई जयपुर में हूं मैं ठालो हूं ना तो भाईडो कोई सो बुला लियो बता रही हूँ 5 किलो शीरो बनार भी बुलासी तो भी जाशू मैं तो आगे हर सुख में दुख में बैठे रहूं। हाँ तो बाबूजी थे कहीं की पूछो हमारा तो ये है हमारा परिवार का समझ लो हमारे गांव का समझ लो हमारे आसपास का समझो हम सारे सूर प्रभाव बन के और विधानसभा में पहुंचेंगे। क्यों सूरपुरा जी क्यों बनोला थे और भी तो नेता है खूब सारा और नेता तो आए थे लेकिन हमारे घुटने टेक दिए कैसे टेके कि हमारा कोई काम नहीं हुआ। तो थाने विश्वास है कि थाने घुटना मार से उठा देला थाने पगा मारा खड़ो कर देला मजबूत वो जोर हो जाएंगे हमारे पगों में अपने आप ही। जी हाँ था की नजर में कोई 4-5 काम माने भी बताओ मगर दर्शकों ने बताओ आका करेगा इनका तो बहुत है गौशाला में दिया मरीजों को हॉस्पिटल के अंदर जा जाके रात को आधी का भी जा जाके उन्होंने टैकल किया उनको गरीब आदमी थे उनकी सहायता भी किया है उनकी क्या बात मतलब आज पे लिया नेता कौन देखे थे मैंने तो मेरी जिंदगी में मैं 70 साल का हो गया लेकिन अभी तक ऐसा नेता नहीं देखा मैंने तो। कत्ता का 400 जीता देला थे हैं कत्ता 400 जीता रहे वो मैं तो जितने वोट है ना हमारे वो सारे सूरपुरा के हैं पूरे ही और सब वोटों को जताएंगे तो जीत जैसी तो फिर सारा ही पड़ जाए तो हाँ सारा ही पड़ जाए तो जीत जैसी।